आज सुबह की बात है, मैं कोचिंग से आया, अभी 11-12 बजे थे और जैसे ही मैं घर के अंदर आया मैंने बैग रखा और शायद मुझे लगा मैं खाना खाने जा ही रहा था, तभी मेरे पिताजी ने कहा कि एक कॉलेज है IERT, उसका फॉर्म निकला है, अगर भरना हो तो भर दो। मतलब उन्होंने फोर्स नहीं किया, उन्होंने कहा यार भरना हो तो भर दो। तो जो लोग नहीं जानते, वो एक पॉलिटेक्निक टाइप का कॉलेज है जिसके बाद आप बीटेक कर सकते हो। बीटेक के सेकेंड ईयर में एडमिशन होगा आपका। और मुझे तो उन्होंने कहा फॉर्म भर दो, तो मैंने कहा कि नहीं, हमको नहीं करना है, मतलब मुझे वो चीज़ करनी ही नहीं है, तो मैं फॉर्म क्यों भरूं। और उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि रियलिटी ये है कि टाइम मेरे पास बहुत कम है। जैसे एक भाई का कमेंट आया था, उन्होंने कहा यार कि तुम्हारी एज क्या है, मतलब मैंने बताया 14 ईयर्स ओल्ड है, तो उन्होंने कहा भाई मतलब तुम्हारे पास टाइम अभी इतना सारा टाइम बचा है, तुम इतनी जल्दी में क्यों। तो मेन रीज़न यही है कि मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है भाई। इस बार मैं 12th में जाने वाला हूँ और ये चीज़ आप अच्छे से जानते हैं। अगर आप एक मिडिल क्लास इंडियन बॉय हैं और आपके घर की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो 12th के बाद न समाज, न रिलेटिव्स और न घर वाले ये मुझे घर में रहने ही नहीं देंगे। कहेंगे तुम जाओ, बाहर जाओ, मतलब कहीं एडमिशन लो, कोई तैयारी करो। और मुझे ये चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि मुझे पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना है, लोगों को गाइड करना है, मुझे मनी के बारे में सीखना है, मुझे इन्वेस्टिंग के बारे में सीखना है। और जब आप समाज से हट के कुछ नया करने निकलते हो, तो रियलिटी है कि समाज आपको जीने नहीं देगा, वो आपका बहुत ज़्यादा विरोध करेगा। इसीलिए मैं जल्दी में हूँ कि यार मुझे जो भी चीज़ें करनी है जल्दी करनी है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। साल 2026 ही है मेरे पास, क्योंकि 26 के बाद 27 में मेरे बोर्ड एग्ज़ाम्स रहेंगे। बोर्ड एग्ज़ाम के ख़त्म होते ही फिर मुझे कह दिया जाएगा कि भाई कोई एग्ज़ाम निकाल लो, कहीं जाओ, कोई तैयारी करो किसी एग्ज़ाम की। आपको भी जो भी चीज़ करना हो जल्दी जल्दी बिल्ड कर लो, वरना जैसे अगर आप बड़े होते जाओगे 17, 18, 19, 20, आपकी मनचाही चीज़ करना जो आप करना चाहते हो वो और भी ज़्यादा कठिन हो जाएगा, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारियां आने लगेंगी, ना आप वो चीज़ कर पाओगे और फिर जिम्मेदारियां निकालते निकालते आपकी ज़िंदगी निकल जाएगी। इसीलिए अर्ली एजेस में अपने जितना ज़्यादा आप हार्डवर्क कर सकते हो कर लो, जो चीज़ें आपको करना हो कर लो। क्योंकि ये चीज़ मुझे पता है कि अगर अभी मैंने ये चीज़ नहीं की, अगर मैं इंतज़ार करता रहा कि यार मैं 12th के बाद करूँगा, मैं 12th के बाद कंटेंट क्रिएट करूँगा, मैं 12th के बाद इन्वेस्टिंग सीखूँगा, तो ऐसा हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि 12th के बाद मुझसे कह दिया जाएगा कि बेटा या तो तुम कहीं सिलेक्शन ले लो, या तो तुम बाहर जाओ किसी एग्ज़ाम की तैयारी करो, तुम्हें घर बैठने नहीं दिया जाएगा। अगर तुम मेरी तरह मिडिल क्लास इंडियन बॉय हो, तो अगर आपके बाप दादा के पास बहुत सारी संपत्ति है, तो आपके लिए चीज़ आसान होगी, आप ये वीडियो छोड़ भी सकते हो। तो मेरे पास टाइम नहीं है और रियलिटी ये है कि मुझे कोई कॉलेज डिग्री नहीं लेनी है, ना ही मुझे कोई गवर्नमेंट जॉब हासिल करनी है। मुझे जो चीज़ करना है वो मैं कर रहा हूँ, मुझे कंटेंट क्रिएट करना है, मुझे इन्वेस्टिंग सीखनी है, वो चीज़ मैं सीख रहा हूँ, कर रहा हूँ। तो यहाँ से एक ही लाइफ लेसन है कि अपने अर्ली एज जिसमें आप जितना ज़्यादा हार्डवर्क कर सकते हो कर लो भाई। नहीं, जैसे जैसे आपकी एज निकलती जाएगी, आपके जो ड्रीम है अगर वो सोसाइटी से थोड़ा सा भी हट के हैं, तो उन्हें हासिल करना और भी ज़्यादा कठिन होता चला जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जस्ट बी बेटर एवरी डे। पर डे अपना में इम्प्रूवमेंट करते रहिए।